नमस्ते। मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मदार के पौधा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आंख के नाम से जानते हैं, बहुत जगह इसे आंख दूध भी बोलते हैं। इसे कई जगह मदार के नाम से जानते हैं और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि 11.5 वर्ष पुराने इसके जो जड़ होते हैं भगवान गणेश जी की आकृति ले लेते हैं और कई जगह मदार के जड़ की पूजा भी होती है, यानी कि इसके जड़ की गणेश जी बनाकर इसके मूर्ति बनाकर स्थापना करते हैं और इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसके पूजा किया जाता है। तो मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, वनस्पति शास्त्र में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे इस प्रदेश गरीबी, निर्धनता, जीवन में चले दुख तकलीफ, सारे समस्याओं को चुटकियों में बता सकते हैं। मद्दार का पौधा जितना रहस्यमयी माना जाता है, उतना ही चमत्कारी इसके फल को भी बताया गया है। वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि इस पौधे का हर भाग किसी न किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है, लेकिन इसके फल में एक अलग ही प्रकार की शक्ति छिपी मानी जाती है। मदार का फल बाहर से साधारण दिखाई देता है, लेकिन जब यह पकने लगता है तो इसके भीतर सफेद रुई जैसी रचना बनती है। पुराने समय के साधु संत इसे प्रकृति का चमत्कार कहा करते थे। वे मानते थे कि जिस घर के आसपास मदार का फल स्वाभाविक रूप से उगता है, वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक समय तक टिक नहीं पाती। कहा जाता है कि मदार के फल को कभी भी बिना कारण तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे भगवान शिव और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसके पौधे को प्रणाम करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग मदार के फल को विशेष पूजा में प्रयोग करते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, तो मदार के फल को शिवलिंग के पास रखकर प्रार्थना करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार मद्दार का फल हमें यह संदेश देता है कि बाहरी रूप देखकर किसी वस्तु का मूल्य नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार इस फल के भीतर कोमल रुई छिपी होती है, उसी प्रकार कई बार कठिन परिस्थितियों के भीतर भी सुख और समाधान छिपा होता है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में भी मदार के फल का उल्लेख मिलता है। कुछ साधक इसे साधना के समय अपने पास रखते थे। उनका मानना था कि यह मन को एकाग्र करने में सहायता करता है और भय को दूर करता है। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि मदार का फल फटने के बाद उसकी रुई हवा में उड़ने लगती है। इसे जीवन का एक गहरा संकेत माना गया है। जैसे यह रुई बंधन से मुक्त होकर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी लोभ और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। कई गांवों में लोग मदार के फल को घर के मुख्य द्वार के पास रखते हैं। उनकी मान्यता होती है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। हालांकि यह सब आस्था और विश्वास पर आधारित बातें हैं। मदार का फल देखने में जितना कठोर लगता है, भीतर से उतना ही नरम होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को भी बाहर से मजबूत और भीतर से दयालु होना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव को मदार के फूल और फल दोनों प्रिय हैं। इसी कारण सावन के महीने में कई भक्त इसे शिव पूजा में अर्पित करते हैं। उनका विश्वास होता है कि इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग मदार के फल को धन और समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि यदि किसी घर में बार बार आर्थिक संकट आता हो, तो मदार के पौधे के पास दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनने लगता है। वनस्पति विज्ञान कहता है कि प्रकृति में कोई भी पौधा व्यर्थ नहीं होता। हर पौधे में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य छिपा होता है। मदार का पौधा भी उन्हीं अद्भुत वनस्पतियों में से एक माना गया है। पुराने जमाने में कई वैद्य मदार के फल की संरचना को देखकर मौसम का अनुमान लगाया करते थे। वे कहते थे कि यदि फल अधिक मात्रा में लगे तो आने वाला समय परिवर्तन का संकेत देता है। हालांकि यह लोक मान्यताओं पर आधारित बातें हैं। मदार के फल के भीतर मौजूद रेशे हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसे देखकर ऋषि मुनि कहा करते थे कि अच्छे कर्म भी इसी प्रकार संसार में फैलते हैं। एक छोटा सा सत्कर्म भी कई लोगों के जीवन को बदल सकता है। मित्रों, कई लोग मदार के पौधे से डरते हैं क्योंकि इसका दूध जहरीला माना जाता है। लेकिन यही पौधा हमें यह भी सिखाता है कि हर शक्तिशाली वस्तु का उपयोग सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मदार का फल त्याग और तपस्या का प्रतीक माना गया है।
यह सूखी और कठिन भूमि में भी उग जाता है, इसलिए इसे संघर्ष में भी जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला पौधा कहा गया है। कुछ संत यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता हो, उसे प्रतिदिन सुबह किसी पेड़ पौधे के पास कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। प्रकृति के संपर्क में रहने से मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। मदार का पौधा भी उसी प्रकृति का एक अनोखा रूप है। कई बार लोग केवल चमत्कार खोजते हैं, लेकिन असली चमत्कार प्रकृति के नियमों में छिपा होता है। मदार का फल हमें यही सिखाता है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी शक्ति है। तो मित्रों, मदार का यह रहस्यमयी फल केवल एक साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत संदेश माना जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है।